नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छी गढ़लिमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थई श्रद्धांजलि अर्पित कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि डॉक्टर सिंह थई एक ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री और सुधारक होने की समर्पित नेता का रूप में याद करे जाल। प्रदेश में निकाय चुनाव होने की आज भटे की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह युवाओं से ही देश की अर्थव्यवस्था थे मजबूत बनाना होने की अपनी भूमिका निभाने को आह्वान कर और राजधानी देहरादून समेत राज्य का अन्य हिस्सों में दोपहर बटे की हल्का बरखा होनी च और प्रदेश का ऊंचाई वाला क्षेत्रों में बर्फबारी को अनुमान च। संध्या समाचारों का दगड़ में मनोज भट्ट। और अब समाचार विस्तार से। भारत का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में उनको निधन हो गई। वो लंबा समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत का 13वां प्रधानमंत्री रहने। उनका परिवार में पत्नी गुरुशरण कौर और 3 बेटियां छिन। डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को की अविभाजित भारत का पंजाब प्रांत का एक गांव में हुआ है। डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर जाके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में बोल की डॉक्टर सिंह असाधारण राजनेताओं में से एक छाई जो शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से काम कर। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी बोले कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पर पूरा राष्ट्र शोक मचे। ओनवाल की उनको जीवन भावी पीढ़ी होने की एक मिसाल चे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री बोल की बीपी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में रहते हुए डॉक्टर सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति छाई नए दिशा देने को काम कर। वो समय छाई जब देश आर्थिक संकट से गुजरनु छाई। ओनवाल के डॉक्टर मनमोहन सिंह सामान्य पृष्ठभूमि का मूल्य होने थे कभी नहीं भूला। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश का कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर। मुख्यमंत्री बोल की साधारण पृष्ठभूमि से उठीकन डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सम्मानित अर्थशास्त्री का रूप में अपनी पहचान बनाए। वित्त मंत्री का रूप में उनका कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी नई दिशा मिल। देहरादून स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं डॉक्टर सिंह थई भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर। प्रदेश में निकाय चुनाव को आज बड़े नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। निकाय चुनाव थे लेकर प्रदेश का सभी निकाय चुनाव में सुरक्षा को विशेष प्रबंध करे गए। नामांकन होने की चंपावत जिला में 200 कर्मी तैनात करेगी। चंपावत नगर पालिका का रिटर्निंग ऑफिसर धनपत कुमार बताया कि रविवार खुणे भी नामांकन जारी रहा। ओनवाल के सामान्य प्रत्याशी होने की नामांकन शुल्क 500 रुपया, जबकि आरक्षित वर्ग का प्रत्याशी होने की नामांकन शुल्क 250 रुपया रखे गए। यानी पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। पिथौरागढ़ का जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी बताया कि निकाय चुनाव थे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर लेगी। एक नगर निगम पिथौरागढ़ है। इसके अलावा डीडीहाट, धारचूला, बेरीनाग और गंगोलीहाट में नगर पालिकाएं हैं। एक नई नगर पंचायत हमारे यहाँ मुंशियारी में बनी है। इन सभी जगहों पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, विशेष तौर पर नामांकन से संबंधित, वो सभी पूरी हो चुकी हैं। इस समय नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन के साथ साथ इनसे संबंधित जो विवरण हैं और जो प्रत्याशियों को और जनता को जागरूक करने से संबंधित जो विवरण है
वो सभी हम लोगों ने जो है जनता के लिए भी उपलब्ध कराए हैं और आवश्यकता के अनुसार उससे संबंधित विवरण हम अखबार आदि में भी प्रकाशित करवा रहे हैं। निकाय चुनाव होने की 23 जनवरी होने की मतदान और 25 जनवरी होने की मतगणना हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने युवाओं से देश की अर्थव्यवस्था थे मजबूत करना होने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को आह्वान कर ओनवाल की भारत एक युवा विशाल शक्ति च जो राष्ट्र थे विकसित और आत्मनिर्भर बनाना होने की अपन योगदान दे सकत। दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह थे संबोधित कर दाऊ राज्यपाल युवाओं से नवाचार अपनाने की और उद्यमिता का माध्यम से देश की आर्थिक गति में विकास करने को आह्वान कर। आज हम सब ने संकल्प किया कि किस प्रकार से साइंस टेक्नोलॉजी पूरा एक परिवर्तन ला रही है, ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन ला रही है। और आज जितने भी पासिंग आउट जो आज जिन्होंने डिग्री हासिल किया उनको कहा है कि वो पहचाने कि हमारे राष्ट्र के सपने क्या हैं, हमारे मिशन क्या हैं। 2047 को हमने किस प्रकार संकल्प के रूप में बदला है और ये हम सब के लिए जरूरी है कि हमारा योगदान पूरे राष्ट्र, समाज और जनहित में क्या हो। और मैंने शिक्षा मंत्री जी को आज बहुत धन्यवाद किया कि जिस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट और एक दिशा देकर उभारा जा रहा है। दैट्स वेरी गुड। समारोह में स्नातक, प्रास्नातक और पीएचडी का 716 छात्रों थे उपाधियां प्रदान करेगी। राजधानी देहरादून समेत राज्य का अन्य हिस्सों में दोपहर बाद हल्की बरखा हुई। बारिश का चलता मौसम में जरा ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग अगला 36 घंटा में प्रदेश में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को ऑरेंज अलर्ट जारी कर और देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का निदेशक विक्रम सिंघल बताई कि 27 और 28 दिसंबर खुणे की राज्य का ऊंचाई वाला क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने को अनुमान है। 27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो है हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एक आधुका जगहों में मिल जाएगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है। मौसम विभाग गाड़ी चलाने वाला लोगों थई चटक चितल रहने वाले और दगड़ में ही आम जनमानस थई ठंड से बचने होने की गर्म कपड़ा पहनने की सलाह दिया है। साइबर अपराधों का प्रति लोग थे जागरूक करने होने की प्रदेश का विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित करे जाना चाहिए। यही क्रम में चंपावत में पुलिस विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों और फेसबुक का माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करे कि लोगों थे ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह देनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक अजय गणपतिल बताया कि साइबर सेल का माध्यम से 785 मामला प्रकाश में आ छाई, जाम बेटे की 721 मामलों को समाधान हुई गया। इस साल कुल 417 जागरूकता कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था सभी जनपद के सभी थानों तथा साइबर सेल में मिला के। हमारे 2 साइबर सेल्स जनपद चंपावत में अभी काम कर रहे हैं, साइबर सेल टनकपुर और साइबर सेल चंपावत। इसमें हमें 785 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, टोटल 785। उसमें से 721 कंप्लेंट्स का निस्तारण किया जा चुका है। साइबर कंप्लेंट्स में हमने 10 मामलों में IT एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे श्रद्धांजलि अर्पित कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि डॉक्टर सिंह थे एक ईमानदार व्यक्ति और महान अर्थशास्त्री का रूप में समर्पित नेता का रूप में जाने जालू। प्रदेश का निकाय चुनाव खुणे की आज बटे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने युवाओं से ही देश की अर्थव्यवस्था थे मजबूत बनाने होने की अपनी भूमिका निभाने को आह्वान कर और राजधानी देहरादून समेत राज्य का अन्य हिस्सों में दोपहर बाद हल्की बरखा हुई और प्रदेश का ऊंचाई वाला क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी को अनुमान। यहाँ का दगड़ी संध्या समाचारों को अंक समाप्त होंगे। नमस्कार।